ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा, तख्त नसीन बनो, है ना। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। दीदी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा, तख्त नसीन बनो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। हर एक के दिल से मेरा बाबा यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रेस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो, है ना। इतने साधु महात्मा विद्वान इतने लोग, लेकिन भगवान को नहीं पहचान पा रहे। जो अभी भी दावा करते हैं मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं, लेकिन वो भगवान को नहीं पहचान रहे। और भोली भाली माताएं बहनों ने बाबा को पहचान लिया है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो, तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखने चाहते हैं। बाबा सभी बच्चों को खुश देखना चाहता है। और खुश है कि नहीं? सभी बच्चे खुश हैं। कोई भय ही नहीं, निर्भय हो गए। कोई चिंता फिक्र नहीं, बेफिक्र, जिसको इसी को बेफिक्र बादशाह बोला गया था। क्योंकि अभी के बादशाह भी हैं, अभी कोई प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट भी है कहीं का, कितना सारा टेंशन है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अपने ही देश में, तो प्रधानमंत्री मतलब अपने देख रेख में करा रहा है, सो तक नहीं रहा है। यानी कितना टेंशन है। लेकिन हम कैसे बादशाह हैं? हमारा कोई टेंशन है? वो शरीर को ड्रिल, मॉक ड्रिल करवा रहे कि कैसे उस परिस्थिति से बचा जाए। भगवान ने हमें कैसा ड्रिल सिखा दिया, मन को जब चाहे जिस तरफ चाहे मोड़ ले, जहां चाहे वहां स्थित कर ले। कौन ज्यादा शक्तिशाली? कौन ज्यादा शक्तिशाली? तो इसीलिए बाबा कहते हैं खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाबा सदा देखना चाहते हैं, लेकिन सदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मन को जहां चाहे जब चाहे नहीं स्थित कभी कभी कर पाते, कभी कोई बातों में फंस कर रह जाते। तो बाबा कहते हैं कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। खुशी का मतलब सदा खुश रहना। बाप मिल गया है, अब और कोई बात ही नहीं, और इसी में मजा है। बाबा क्या बोला आज ही का मुरली था ना, कि अगर परिस्थितियां आ रही हो तो आप बड़े लकी हो, बड़े लकी हो। क्योंकि वो परिस्थिति बहुत चीज सिखा कर जाएगी और बहुत बड़ा तोहफा देकर जाएगी। अगर आप अचल अडोल बनकर पार करते हैं, कुछ भी नुकसान नहीं होने जा रहा है, कुछ भी नुकसान नहीं होने जा रहा है, वो होने ही नहीं देगा। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं, हमारा निश्चय हिल जाता है, हिल जाता है ना। अंगद को जब पैर रखा तो बोला कि जो अगर हटा देगा कोई भी, रावण का कोई भी इस दरबार में, तो सीता उसकी हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं हटाने सका। और बाद में रावण हटाने आया, सब कोई हटा सकता था, उसके पैर में कोई ताकत इतनी नहीं थी। सबसे पहले सभी का कॉन्फिडेंस लेवल वो कम कर दिया। जो बोला ना कि इतना शक्ति है मेरे पैर में, कोई हटा दे, इतना बड़ा कोई आकर, मतलब एक थोड़ा सा तो हनुमान आकर के उतना करके गया था, तो सबका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हुआ था? नीचे हो गया। तो अब इन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना कम था कि लगा कि सच में वहाँ का कोई एक बंदर आके पूरा लंका जला के चला गया, और पता नहीं हम लोगों के साथ क्या हो जाएगा। ये तो उससे भी बड़ा शक्तिशाली हो सकता है ना। ये सोच करके अंदर से हम डर जाते, और उसी डर का फायदा वो उठाए। अब कोई हटा नहीं पाया, और सब बोला कि तुम ऐसा, बाद में जब वो आया तो बोला कि तुमको ऐसा नहीं लगा कि ऐसा हो जाता अगर कोई तुम्हारा पैर हटा देता? तो बोला हटा देता, रावण हटा देता पैर। लेकिन रावण को छूने नहीं दिया अपना बुद्धि से, कि मेरा पैर छूने से अच्छा है रावण का पैर छुओ, राम का पैर छुओ,
कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रावण डरा हुआ नहीं था। रावण आखिरी समय तक उसमें वो इतना ज्यादा डरा हुआ नहीं था जितने उसके सैनिक डरे हुए। उसका कॉन्फिडेंस लेवल था तो उसको छूने नहीं दिया, बुद्धि लगाया। उसके बाद क्या बोला कि ये पैर हम इसलिए अपनी शक्ति से रखे ही नहीं, हम तो भगवान के नाम पर रखे। वो निश्चय कि हम राम के नाम पर रखें। तो हमारा भी हर बात में निश्चय हो कि मेरे साथ वो खड़ा है, मेरा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। और हमारी ही कहानी है। आज प्रहलाद का कहानी को हम लोग कितनी बार पढ़ते खुश होते हैं। ऐसा भक्त प्रहलाद हुआ कि उसको मतलब कभी डर ही नहीं था, खाई से फेंक दिया गया, गरम कढ़ाई तेल में डाल दिया गया, वो फूल बन गया। उसमें जरा सा भी अनिश्चय था। एक ही चीज था कि भगवान मेरे साथ है, मेरा एक बाल भी बांका नहीं हो सकता। उसका जरा सा निश्चय हिलता तो वो गरम तेल में वो पक जाता, वो उस खाई में गिरकर मर ही जाता। लेकिन ऐसा उसका या ऐसा वो लेता ही क्यों? निश्चय जब नहीं था तो तुरंत स्वीकार कर लेता उसका पिता जो भी कह रहा था। लेकिन उसका निश्चय बुद्धि उसको विजय दिलाया। प्रहलाद कोई और नहीं है। प्रहलाद हम ही सब बच्चों में से हमारी ही कहानियां हैं। और कहानी का मैटर आता कहाँ से? सतयुग त्रेता में ऐसा कुछ हुआ नहीं। द्वापर का कहानी तो आप सारा कुछ जान ही रहे हैं। द्वापर में भी ऐसा कुछ घटा नहीं। ये कहानियां कहाँ से ली गई? अभी ब्राह्मण जीवन की सारी कहानियां हैं इस वक्त। तो बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। भगवान ये कार्य हमसे करवा रहा है। हमें उस लायक बनना है, लायक बच्चा बनना है। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई देती है। कोई भी बात आता था दादियों को या दीदी को, कभी इन लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ, मतलब चेहरे से कभी हाव भाव से दिखाई नहीं। एक बार बताया जाता है कि गुलजार दादी के बारे में पढ़ रहे थे कि पूरा सोलर लाइट भी फेल हो गया था और ऊपर का लाइट जो है वो भी खत्म और बहुत गर्मी था। दादी को पंखा किया जा रहा था हाथ से, लेकिन दादी अचल अडोल थी। उसके बाद भाई लोग आके बोले कि दादी आप ठीक है ना, बीमार हैं? लेकिन वो उनके चेहरे में सिकन नहीं है, शरीर से तरता तो बहुत गर्मी था तो पसीना बह रहा है, बहुत गर्मी, लेकिन वो बोल रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक सेकंड में मतलब किसी कोई और परेशान ना हो तुरंत सो गई। मतलब ऐसा जब चाहे जैसा चाहे, शरीर के अथी में फंसना नहीं। अभी जैसी हमारी स्थिति है कि दिन रात एसी में हम रह रहे हैं, हम अपने आप को कमजोर बना रहे हैं कि मजबूत बना रहे हैं? अभी ब्लैकआउट होगा, अभी तो आपको केवल मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। और कभी ऐसा स्थिति सच में हुआ तब क्या करेंगे? ब्लैकआउट अगर हो गया 2-4 दिनों के लिए, फिर आप कैसे रहेंगे? इतना हम लोग अपने आप को इतना कमजोर बना चुके हैं। नहीं, हर स्थिति में हम लोगों को ऐसा बनना है कि कोई भी स्थिति को फेस कर सके। और हम लोगों के लिए तो भगवान ऐसी ऐसी स्थितियां लाता है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत चीज फेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा ऐसा परिस्थिति बाबा ला करके हम कभी कभी मन में लगता है, लेकिन लगता है वो तैयारी करा रहा है। तो कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव ही समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ली। आपका पॉजिटिव माइंड, आपका शक्तिशाली स्थिति, कोई कैसा भी आए, थका हारा निराश आए कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस देखकर उसका हाई हो जाए कॉन्फिडेंस, ऐसा हो सकता है ना? लेकिन वो आया है, आप भी उसको सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ आपके साथ तो बहुत बुरा हो गया, अब आपका पता नहीं क्या होगा, तो कैसे वो आगे बढ़ेगा? उसको शक्ति भरना है, और कभी कभी तो केवल एक दृष्टि से भरना है। बाबा ने बोला कि आपका योग पावर तब है जब आप एक दृष्टि से किसी को शांत कर दे रहे। तो आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं लोग, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। बोलिए, शादी हुआ, चले गए कश्मीर हनीमून मनाने के लिए, मनोरंजन के लिए तरह तरह का साधन ढूंढते हैं। अच्छा, वो उतना पैसा खर्चा करके गए, वहां मार दिया गया,
कहानी खत्म हो गया। लेकिन हम बच्चों को कुछ चाहिए क्या मनोरंजन के लिए? ऐसा कुछ? हम जहाँ हैं हमारे लिए मनोरंजन वहीं, जहाँ हम रहेंगे और जिस जगह में जाएंगे वहाँ खुशी बांट कर आएंगे, गम बांट कर आएंगे क्या? लोगों को हंसा कर आएंगे, लोगों के अंदर का भय समाप्त करके आएंगे, क्योंकि अब अपने निर्भय हो गए। तो दिन रात अब क्या है, हम सबसे सेवाएं होती जा रही हैं। तो वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदाकाल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे, क्योंकि वो साधन है और यहाँ साधना है। साधन कभी भी धोखा दे सकते हैं। ब्लैकआउट हुआ, सारे साधन फेल हो गए। जिस चीज से मोबाइल आज हर हाथ में एक क्या बोलते हैं, स्टेटस सिंबल बन गया है। आप चल रहे हैं और आपके हाथ में मोबाइल ना हो स्क्रीन टच वाला, तो कैसा लगेगा? सूट ही नहीं करेगा। आज हम सोच रहे थे कि अपना ही मोबाइल लेके रसोई तक जा रहे थे, हाथ में ऐसे पकड़े हुए, तो यही एक स्टेटस सिंबल है कि कहीं जा रहे हैं और हाथ में मोबाइल ना हो। हम लोग तो लेकर चलते कि कहीं से फोन आ जाएगा तो बस रिसीव करना है, इसलिए जहां जाते रसोई में भी जा रहे हैं तो साइड में रखा हुआ है। तो बाबा कहते तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए। हाय हाय करते हुए आवे। और अच्छा, यहाँ आते हैं सभी बच्चे हाय हाय करते आए कि नहीं? सब हाय हाय करके आए थे और अभी सब वाह वाह कर रहे। सिर्फ वाह वाह नहीं कर रहे, कितना नाचते हैं। नाचते हैं कि नहीं? नाचते वक्त जब यहाँ नचाया जाता है, जब भी बाबा के किसी भी प्रोग्राम में, तो किसका मन नहीं कर, जो कोई नाचने नहीं जान रहा है, डांस करने नहीं जान रहा है, लेकिन फिर भी स्टेप लेता है अपना, जैसा भी कर रहा है। ये अंदर की खुशी है, दिखावटी नहीं। दिखावटी नहीं, दिखावटी रहता था अरे हमको हाँ स्टेप नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, मन से उमंग उत्साह से नाच रहे। ये खुशी उसका दिया हुआ है। क्या हो तो समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों का सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हैं ही खुशनसीब। खुशनसीब हैं या नहीं? बोलिए, खुशनसीब हैं कि नहीं? सोकर नहीं बोलिए, जाग कर बोलिए। खुशनसीब हैं या नहीं? अधूरे तो नहीं है ही खुशनसीब। अधूरापन तो उस समय था जब बाबा नहीं था और कुछ एक चीज के लिए अटका हुआ था दिल में, और लगता था कि मेरा जीवन क्या ऐसे ही समाप्त हो जाएगा? केवल एक तकलीफ, एक दर्द लेकर इस दुनिया से हम चले जाएंगे? नहीं बाबा, अधूरा मत रखना। क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, ये हमको बता देना, नहीं तो हम ऐसे ही तड़पते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि तड़पते जाएंगे तो फिर उस जन्म में भी हम परेशान रहेंगे, या फिर हमको मोक्ष दे देना, हम फिर इस दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहते। लेकिन भगवान जब आया तो अधूरापन अब रहा, तब समझ में आया कि मेरा जीवन तो और भी कितना श्रेष्ठ है। तो आप जैसा खुशनसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। करा सकते हो या कराते भी हो? बाबा पूछ रहे हैं, करा सकते हो या कराते भी हो? कराते हैं ना। कोई भी आत्मा बात करती है, पूरा कोर्स करने का तो छोड़ दीजिए, केवल 2-3 दिन ज्ञान सुनने के बाद बोलती है कि जीवन बड़ा आसान लग रहा है। लगता है ना? केवल कार्मिक अकाउंट का केवल क्लास करा देने से उसी से लगता है उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो गया, क्योंकि सारा प्रॉब्लम तो ये हिसाब किताब का है। अभी एक बहन कोर्स नहीं, उसका कोर्स शुरू ही नहीं की, बस केवल उसको बता रहे कि किस तरह कर्मों का हिसाब किताब में रिश्ते में प्रॉब्लम आता है। तो अब धीरे धीरे आत्माएं खुलती है, बोलती है मेरा बेटा इस तरह का है कि मतलब अपने बेटे का थोड़ा बहुत शिकायत की। जब उसको केवल एक कहानी के द्वारा समझाएं, बोली कि मेरा शिकायत समाप्त हो गया, अब मेरा कोई शिकायत नहीं। यानी कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है ना कि एक दूसरे से अपेक्षा, कहते हैं ना, अपेक्षाएं पूरा नहीं हो रही है। लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम मेरे अपेक्षा में कोई खरा नहीं उतर रहा है। अपेक्षा करना ही क्यों? एक्सपेक्ट करना ही क्यों? जो जैसा कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना। बाबा यही एक छोटा सा बस यही चेंज कर लेना है, हमें एक्सपेक्ट न करके एक्सेप्ट कर लेना है। जो भी जैसा है उसको एक्सेप्ट करना है। तो ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं, तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? अगर अभी भी आप खुश नहीं है तो क्या की? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन,
कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंसते हैं। बाबा डॉट डॉट छोड़ दिया है। कभी कभी किसी का चेहरा कैसा होता है, उदास, इसलिए बाबा बोला कि अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए हंस रहे हैं। बच्चे भी हंसते हैं बाबा जब बोल रहा है तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देखकर रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है, मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? फिर हम कैसे गा सकते हैं कि पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा, वो मिल गया अभी कुछ बाकी है तब तो उदास है। तो हो सकता है ऐसा नहीं ना, उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो, माया को हमने जीत लिया और अब भी हम परेशान हैं। माया को जीते कि नहीं जीते? माया पति का मतलब क्या है? माया के भी पति। तो माया क्या चाहती है हमसे कि हम उससे श्रेष्ठ हो। पति आप कैसा चाहेंगे, अपने से नीचे या अपने से ऊपर चाहेंगे? यहाँ तक कि उम्र में भी हम क्या देखते हैं, लौकिक में भी शादी करते हैं तो लड़के की उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, लड़के की पढ़ाई लिखाई ज़्यादा होनी चाहिए। उसका अभी 2 पति पत्नी अगर लड़का लड़की शादी कर रहे हैं जॉब वाले, तो लड़का का पोस्ट ऊंचा होना चाहिए, चाहते हैं ना। तो यहाँ मायापति हम हैं, तो माया से हमारी श्रेष्ठ पोजीशन होनी चाहिए कि नहीं, तब मायापति बनाएगी, ऐसे नहीं बनाएगी। और नहीं तो फिर नीचे आपको रखेगी और आप उदास रहेंगे। तो माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है माया, चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। दूर से लगती है कि जिंदा है लेकिन होती है मरी हुई। और उस मरी हुई चींटी को हम असली समझकर, उस चींटी को नहीं, हम तो उसको शेर तक समझ लेते हैं और सोचते हैं मेरे से नहीं होगा, लेकिन हम आत्माओं से ही होगा। और कुछ भी नहीं है, परिस्थितियां जो भी आती है ना, कुछ नहीं है। आप निर्भय रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, कब आई और कब चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप टेंशनाइज होते हैं वैसे ही वो पकड़ लेती। तो सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बात की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वो सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं ना, डराते हैं कि नहीं, बाहर मत निकलना, कुत्ता आ जाएगा पकड़ लेगा तुमको, या हाथ में कुछ लिया हुआ रहता है तो उसको डराते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्यों डराते हैं माँ बाप? कि बच्चे मेरे अनुसार चले, बाहर निकलोगे तो तुमको कुत्ता पकड़ लेगा। डर से बच्चा घर में दुबका रहता है ना। कोई हाथ में कोई ऐसा खिलौना तुमको लग जाएगा, तुमको चोट लग जाएगा, तो बच्चा को अपने अनुसार चलाने के लिए वो डराती है, माँ या बाप को। तो माया भी क्या कर रही है, डरा रही है ताकि हम माया के अनुसार चलें। तो जब बाबा कहते हैं जानबूझकर डराने के लिए करते हैं, ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। नहीं परख पाते, क्यों? क्योंकि स्मृति नहीं रहती, आत्मिक स्थिति जब नहीं रहती, तब जब पेपर आता है तो हम सोचते हैं साइड में अभी रहो, ज्ञान भी साइड में, बाबा भी साइड में, अभी तो हम ही निपट सकते हैं क्या? अब ब्राह्मण बनकर आप माया के अनुसार नहीं निपट सकते, आपकी फुल बेइज्जती होगी, इंसल्ट फील करेंगे और तब आपको एहसास होगा कि हमसे गलती हो गई। अब आप माया के अनुसार नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण बनना आपने स्वीकार किया है। अब ब्राह्मण बनकर शूद्रों के यहाँ भोजन करेंगे तो आपका बदनामी तो होगा ही, ब्राह्मण कुल में बदनामी होगा ना, चारों तरफ होगा ना कि देखो ब्राह्मण होकर के शूद्र के यहाँ खाना खाए। कहने का मतलब जातिवाद से इसको नहीं जोड़ना है। यहाँ ब्राह्मण पने का मतलब है मन बुद्धि से शुद्ध पवित्र, भगवान की श्रीमत पर चलने वाले। तो बाबा कहते हैं परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो, युद्ध करना शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि और मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है। लेकिन क्या माया प्रबल है? माया प्रबल कभी थी? कहानियों में देखिए कि माया कहाँ प्रबल थी। अगर सीता के पास एक हिरण आ जाता है सोने का, तो माया प्रबल थी यहाँ, या सीता की कमजोरी थी? सीता की कमजोरी थी ना।
कि सीता को सोचना चाहिए कि हम जंगल में आए हैं, सब कुछ त्याग कर आए हैं, तो एक सोने के हिरन के पीछे हम क्यों पड़ रहे हैं? ठीक है, सोने का हिरन होता भी है तो हम इसमें क्यों पड़े? मेरे पास तो अब वापस यहाँ से जाएंगे तो सब कुछ फिर राज्य है पूरा। तो बाबा कहते माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। हम कह देते माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। हमारी कमजोरी दिखाने के लिए माया परिस्थितियां लाती है। बाबा हमारे आगे परिस्थितियां इसलिए लाता है कि दिखाता है, देखो तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुशनसीब के नसीब में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? क्या चाहिए? खुराक और खजाना, और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है, अखुट है ना, कभी खत्म होने वाला है? भगवान अविनाशी है, उसका दिया हुआ हर खजाना अखुट है, कभी खत्म नहीं हो सकता, खत्म होता नहीं। हम बाबा को छोड़कर जब माया के तरफ जाते हैं तो वहां तो खुशी है नहीं। द्वापर से लेकर खुशी का अनुभव हुआ था क्या? द्वापर से लेकर अभी तक माया ने कभी कोई खुशी दी कि आज हम बाबा को छोड़कर उस साइड में जाते हैं तो कहां से खुशी मिलेगी? तो अखुट है ना, और जितना खर्चो उतना बढ़े। ये खुशी का खजाना जितना बांटेंगे, जितना औरों तक पहुंचाएंगे, उतना ही और बढ़ेगा। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। एक दृढ़ संकल्प, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। गुण क्या है? एक शांति का गुण, मैं हर स्थिति में शांत रहूंगी। 6 गुण आप अपने आप मेरे अंदर आएगा कि नहीं? सब एक दूसरे से अटैच है ना। बाबा क्या बोला? क्रोध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ईर्ष्या है, अहंकार है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, तो वो क्या हुआ? कहीं ना कहीं क्रोध का अंश है। तो इसीलिए ईर्ष्या है। आप डायरेक्ट हो क्रोध नहीं कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, झगड़ नहीं रहे हैं, आपस में दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो चल रहा है, तो क्रोध का ही अंश है ना। तो वो चीज गलत चीज है तो उसका अंश वंश दिखेगा। जब हम केवल शांत में एक गुण को पकड़ लें कि मैं शांत हूं, तो शांत रहने से खुशी मेरे जीवन में आएगा कि नहीं आएगा? शक्ति मेरी बढ़ेगी कि नहीं? हर बात आ रहा है लेकिन हम शांत ही रह रहे हैं, शक्ति मेरी बढ़ेगी। हर बात में हम शांत रह रहे हैं, किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, पवित्रता मेरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो अलग अलग से एक एक गुण को अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं, एक किसी गुण को पकड़ लेना और उसको अपना शक्तिशाली साथी बना लेना है ना। हर स्थिति में बाबा क्या बोला? खुशी नहीं छोड़ना, ये मेरा संकल्प, हम नहीं छोड़ेंगे, बातें कितनी भी है। तो ये दृढ़ संकल्प लेना, ठीक है। ओम शांति।